पुष्कर सिंह कोरुंगा, शिखर साहित्य अकादमी में आप सबों का जो है सहृदय स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मित्रों, विद्यार्थियों एवं दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस कोरोना काल में अपने घर पे सकुशल होंगे। और मित्रों, विद्यार्थियों, दोस्तों, आज जिस टॉपिक को या जिस विषय को या जिस प्रकरण को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वह महत्वपूर्ण प्रकरण है, महत्वपूर्ण विषय है। वह हिंदी ग्रामर के अंतर्गत जो है विशेषण के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, विशेषण के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और आप इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए आज हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने बोला, आज का जो विषय है या प्रकरण है वो विशेषण है। सबसे पहले उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण दिया है लाल सेब, दूसरा है बुद्धिमान लड़का और तीसरा है सुंदर स्त्री। अभी इसको अगर पहले हम समझें तो यहाँ लाल शब्द जो सेब है वो संज्ञा की है, बुद्धिमान शब्द जो है लड़के वो संज्ञा के लिए है, और तथा सुंदर जो शब्द है स्त्री वो संज्ञा की विशेषता क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो ये विशेषण शब्द हैं। और हम कह सकते हैं कि इसमें जो अंडरलाइन किया हुआ है ये कहीं ना कहीं क्या बतला रहा है, संज्ञा की विशेषता। तो अगर इसकी परिभाषा अगर हम देखें तो क्या होता है, जो शब्द किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं या उसकी विशेषता बतलाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द जिनकी विशेषता बताते हैं उनको हम क्या कहेंगे, विशेष्य कहलाते हैं। आगे अगर हम देखें तो विशेषण के जो भेद हैं या प्रकार हैं उनको देखते हैं। विशेषण के भेद या प्रकार अगर हम देखें तो मुख्य रूप से 4 प्रकार के माने जा सकते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिणामवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण और चौथा है सर्वनामिक विशेषण। अब जो पहला गुणवाचक विशेषण है ये क्या है, थोड़ा इसको समझते हैं। जो विशेष गुणों को क्या करते हैं, जो विशेष गुणों को बताते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुणों में भाववाचक संज्ञा से बनी सभी प्रकार के जो विशेषण आ जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम देखें तो पहला है रसबोधक। इसमें जो है मीठा हो गया, कड़वा हो गया, चटपटा हो गया, तीखा हो गया, रूखा हो गया और गीला हो गया। वैसे अगर हम देखें तो गंध बोधक में जो है सुगंध होगी या दुर्गंध होगी, है ना। तो ये किसके अंदर, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत। आगे अगर हम देखें गुणवाचक के अंतर्गत ही, तो इसमें पहला जो है जो पहले बताने के बाद जो कुछ और भी इसमें रहते हैं। जैसे स्पर्श बोधक, स्पर्श में मतलब किसी को छूना। जैसे गुण की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो स्पर्श बोधक यानी छूना। जैसे ठंडा हो गया, गर्म हो गया, है उष्ण हो गया, तृप्त हो गया, नरम हो गया, कठोर हो गया। तो ये क्या है, स्पर्श बोधक के अंतर्गत। अगला अगर हम देखें तो शब्द बोधक। शब्द मतलब हम किस तरह से बोल रहे हैं, उसकी वाणी कैसी है, मधुर है या फिर कर्कश है, इस टाइप से है ना। तो शब्द बोधक में क्या होगा, मधुर, कर्कश, ऊंचा, नीचा, मंद, धीमा, ये इस तरह से होगा। और फिर उसके बाद अगला जो है आत्मिक गुणबोधक। आत्मिक गुणबोधक के अंतर्गत क्या होता है कि वीर है ना, वो कितना वीर है, शूर है, और कायर, बुद्धिमान, इस तरह से इसमें रहता है। अगला हम देखते हैं क्रम संख्या 2 पे, तो आता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या है, इसको भी जरा समझते हैं। परिमाणवाचक विशेषण उसे कहते हैं जहाँ पे क्या होता है, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की क्या होती है, मात्रा तथा परिमाण। परिमाण का मतलब है मापतोल, यानी
कितना माप तोलना माप, है ना, का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, तुम्हें कितनी जगह चाहिए, या फिर इतनी मिठाई कौन खाएगा, या फिर ज़्यादा शक्कर हानिकारक है। तो यहाँ पर ठीक है, तो कितनी या इतनी या ज़्यादा, ये इस तरह से इसमें क्या बताया जा रहा है, एक नापतोल बताया जा रहा है। और वहीं हम देखें परिमाणवाचक विशेषण, तो ये दो प्रकार का होता है। पहला इसमें है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा है निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित में क्या होता है कि जो भी जिसका भी मापतोल बताया जा रहा होगा वो क्या होगा, निश्चित होगा, कंफर्म होगा। और जो दूसरा है अनिश्चित, उसमें कोई फिक्स नहीं होगा, कोई कंफर्म नहीं होगा। जैसे उदाहरण पे हम देखें, रमेश 4 किलोग्राम तेल लाया, यानी 4 किलो तेल लेके आया। तो यहाँ पर क्या है, निश्चित है, कितने लेके आया वो, 4 केजी। वही हम दूसरा उदाहरण देखें अनिश्चित वाले में, तो मैंने थोड़ा कार्य किया। अब मैंने कितना काम किया, कम किया, ज़्यादा किया, कितना किया, ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अगला जो है तीसरा जो है संख्यावाचक विशेषण है। इसमें क्या होता है, संज्ञा और सर्वनाम जो है शब्दों की संख्या का क्या कराते हैं, बोध कराते हैं। इसमें शब्दों की क्या होगी, संख्या का बोध होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे हम उदाहरण देखते हैं कि उदाहरण में हम देखें तो सुरेश मुझसे 2 गुना भोजन करता है, या फिर अशोक ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, या फिर 4 डाकू पुलिस ने पकड़ लिया है। तो ये जो उदाहरण है, इसमें पहला उदाहरण में क्या है, दुगना, ये संख्या का बोध कर रहा है। और दूसरा जो है अशोक ने कक्षा में प्रथम स्थान किया, तो यहाँ प्रथम जो है संख्या का बोध करा रहा है। और वहीं तीसरा उदाहरण हम देखें, 4 डाकू पुलिस ने पकड़ लिया, तो इसमें 4 क्या है, संख्या का बोध कर रही है। तो अगर हम आगे देखें संख्यावाचक विशेषण के, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण को अगर हम देखें तो निश्चित में क्या होता है, जिस विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के क्या होता है, निश्चित संख्या का ज्ञात हो, उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे या कहलाती है। जैसे हम उदाहरण देखें कि एक विद्यालय में जो है 148 यानी 148 छात्र छात्राएं हैं, यहाँ पर निश्चित हो रहा है संख्या का। दूसरा अगर हम कहें कि बस में 75 यात्री कर रहे हैं, तो बस में कितने यात्री हैं, 75 हैं, यहाँ भी निश्चित हो रहा है। और अगला हम देखें तो बम विस्फोट से जो है 34 घायल और 4 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, तो यहाँ पर 34 और 4 क्या है, एक निश्चित संख्या का बोध करा रहा है। और अगर हम इसी में देखें, निश्चित संख्यावाचक में देखें, तो इसमें पहला तो क्या होता है, क्रमबोधक। क्रमबोधक हम उसको कहेंगे जिसमें केवल आगे पीछे का क्रम ज्ञात होता है, जैसे पहला, दूसरा, चौथा, 10वां, इस तरह से होगा। दूसरा अगर हम देखें इसी में तो प्रत्येक बोधक में क्या होता है, प्रत्येक का या विभाग का बोध होता है। जैसे हमने कहा कि प्रत्येक, हर वर्ष, एक 5-5, इस तरह से हम क्या कहेंगे, प्रत्येक बोधक के अंतर्गत इसको माना जाएगा। इसी में हम देखें तो आवर्ती बोधक होता है। आवर्ती बोधक में क्या होगा, इनमें संख्या का गुणन का बोध होता है। जैसे हम कहेंगे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, दोहरा, तिहरा, ऐसा बोलते हैं ना, दोहरास्तक लगा दिया। हमें कहते हैं कि विराट ने जो है दोहरास्तक लगाया है, तो ये क्या हो जाएगा, आवर्ती बोधक। इसी में अगला हम देखें चौथा, तो क्या होगा, समूह बोधक। समूह बोधक में क्या होता है, इसमें जो है सामूहिक संख्या का ज्ञात होता है। जैसे हम कहेंगे अकेला, 3, 5, 8, इसमें क्या हो रहा है, समूह का बोध हो रहा है। और इसी में एक और होता है अंक बोधक। अंक बोधक में क्या होता है, अंक बोधक में जो है गिनती या अंक का बोध होता है। जैसे हमने कहा 2, आधा, तिहाई, चौथाई, 5.25, 6.5 आदि, इस तरह से होता है। और इसी में अगर हम देखें दूसरा पार्ट जो है, दूसरा भाग जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण उसको हम कहेंगे जिस विशेषण में क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम का क्या होगा, अनिश्चित संख्या का ज्ञात होगा। उसमें कोई संख्या फिक्स नहीं होगी, कंफर्म नहीं होगा,
उसमें अनिश्चित होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे उदाहरण है कि कुछ रुपए मुझे दे दीजिए। अब यहाँ पे कुछ का मतलब क्या है, अनिश्चित हो रहा है। और एक उदाहरण और हम देखें तो अनिल ने थोड़े बिस्कुट दे, अनिल को थोड़ा या थोड़े बिस्कुट दे दीजिए। अब थोड़े का कोई फिक्स नहीं हो पा रहा है तो यहाँ भी क्या है, अनिश्चित है। तो यहाँ पर जो है कुछ या थोड़े शब्द में क्या हो रहा है, अनिश्चित का ज्ञात हो रहा है या बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगला हम अगर देखें तो जो चौथा है वो है सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, जरा इसको भी समझते हैं। सर्वनामों से बने जो विशेषणों को क्या कहेंगे हम, सार्वनामिक विशेषण। अब इसमें क्या होगा, जब कोई भी सर्वनाम जो है संज्ञा से पूर्व यानी संज्ञा से पहले क्या होगा, प्रयुक्त होगा यानी प्रयोग में होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण। अब जैसे इसमें उदाहरण है कि वह बालक चतुर है, या यह चित्रमयी पुस्तक है, या फिर जो लड़की तुमने देखी वह क्या है, अरिमा की बहन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यह वह जो, तो इसमें क्या है, सर्वनामिक विशेषण। अब विशेषणों का तुलनात्मक स्तर हम देखें तो पहला स्तर है मूलावस्था। मूलावस्था में क्या होता है, इस अवस्था में व्यक्ति, ठीक है, इस स्टेज में या इस अवस्था में व्यक्ति या वस्तु के गुण की, उसकी गुण मतलब क्या विशेषता उसके अंदर, उसकी तुलना किसी से नहीं होती। जैसे क्या होगा, फूल सुंदर है, तो इसमें किसी व्यक्ति की क्या है, तुलना नहीं हो रही है। वैसे अगर हम देखें तो अगला जो है उत्तम अवस्था, उत्तरावस्था। उत्तरावस्था में क्या होता है, जब किसी गुण के कारण जो है दो में से एक को क्या कर देते हैं, बढ़ा चढ़ाकर या घटिया बताया जाता है, तब उस विशेषण को हम क्या कहेंगे, उत्तरावस्था। अब उत्तरावस्था में जिससे तुलना की जाती है उसमें क्या होता है, अपादान का का से लगता है। जैसे हमने कहा गुलाब का फूल चमेली के फूल से सुंदर है, तो यहाँ पे आया ना का, गुलाब का, तो यहाँ पे क्या हो गया, उत्तरावस्था। और एक चीज इसमें है, संस्कृत के शब्दों से इस अवस्था में क्या हो जाता है, तर प्रत्यय जोड़ देते हैं, तर प्रत्यय, ठीक, और अन्य में अधिक लगा देते हैं। जैसे सुधा राम से अधिक होशियार है, तो ये उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं। और इसी में जो तीसरा है वो है उत्तमावस्था। उत्तमावस्था क्या होती है, जब बहुतों में से, जब बहुत में से क्या होता है, एक को श्रेष्ठ या सबसे निकृष्ट बताया जाता है, या तो उसको हम क्या बताएंगे, सबसे अच्छा बताएंगे, या फिर सबसे निकृष्ट यानी सबसे बेकार बताएंगे, तब उस अवस्था को हम क्या कहेंगे, उत्तमा अवस्था। उत्तमा अवस्था जिनसे तुलना की जाती है उनके साथ क्या होता है, मैं या से या अथवा से उपसर्ग लगता है। जैसे हम देखें कमल सब पुष्पों में से क्या है, सुंदर है, तो यहाँ पे लगा है ना से। तो यही उदाहरण हम और भी देख सकते हैं। जैसे उत्तम अवस्था में सकला कक्षा में सबसे होशियार है, तो यहाँ पे मैं आया है, तो यहाँ पर क्या हो गया, उत्तम अवस्था। तो विद्यार्थियों, मित्रों, दोस्तों, दर्शकों, मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि मैं विशेषण पे थोड़ा आपके सम्मुख लेके आऊँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ में अपना ख्याल भी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।